हवन में आहुति के दौरान क्यों कहा जाता है स्वाहा? तो क्या आप लोग हवन करते हैं? तो आप भी अपने घरों में देखा होगा आप लोगों ने हवन करते समय कि आप भी जब भी हवन की सामग्री डाली जाती है तो हम स्वाहा कहते हैं उस सामग्री के डालने के बाद। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों हम हवन के सामग्री जब भी डालते हैं तो हम स्वाहा कहते हैं। तो हवन के दौरान मंत्र के बाद स्वाहा शब्द बोलना ज़रूरी होता है और इसके बाद ही आहुति दी जाती है। हवन के समय आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या है इसके कारण, चलिए जानते हैं। हमारे देश में हवन की परंपरा बहुत पुरानी है। हिंदू धर्म में हर शुभ मौके पर हवन अनुष्ठान की विधान है। मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए, तभी कार्य सफल होते हैं। हवन करने के दौरान मंत्र के बाद स्वाहा शब्द जरूर बोलना चाहिए। इसके बाद ही आहुति दी जाती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि प्रत्येक आहुति पर स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है और इसे बोलने क्यों ज़रूरी है? क्या है इसके पीछे की कथा? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर हर आहुति पर स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है। क्या होता है स्वाहा का अर्थ? जब भी हवन होता है उसमें स्वाहा का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री हवन कुंड में डाली जाती है। स्वाहा का अर्थ सही रीति से पहुंचाना होता है। माना जाता है कि कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जा सकता जब तक कि हविष्य का ग्रहण देवता न ले। देवता हविष्य तभी स्वीकार करते हैं जबकि अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। हवन के दौरान कोई क्यों बोला जाता है स्वाहा? हवन के दौरान स्वाहा बोलने को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित है, जिसमें से कुछ कथा की जिक्र किया जा रहा है। अग्निदेव की पत्नी को याद करते हैं। पहली कथा के मुताबिक स्वाहा राजा दक्ष की पुत्री थी, जिसकी वजह अग्निदेव के साथ हुआ, जिसका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। इसलिए जब भी अग्नि में कोई चीज़ समर्पित करते हैं तो उनकी पत्नी को साथ में याद किया जाता है, तभी अग्निदेव उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। स्वाहा हमेशा अग्निदेव के साथ। दूसरी कथा के मुताबिक एक बार देवताओं के पास अकाल पड़ गया, उनके पास खाने पीने की चीज़ों की कमी पड़ने लगी। इस कठिन परिस्थिति से बचने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला कि धरती पर ब्राह्मणों द्वारा खाद्य सामग्री देवताओं तक पहुंचाई जाए। इसके लिए उन्होंने अग्निदेव को चुना। उस समय अग्निदेव की क्षमता भस्म करने को की नहीं हुआ करती थी, इसलिए स्वाहा की उत्पत्ति हुई। स्वाहा को आदेश दिया गया कि वह अग्निदेव के साथ रहे। इसके बाद जब भी कोई भी चीज़ अग्निदेव को समर्पित की जाती है तो स्वाहा उसमें भस्म कर देवताओं तक पहुंचा देती है। तब से आज तक स्वाहा हमेशा अग्निदेव के साथ रहती है। सभी सामग्री स्वाहा को समर्पित। तीसरी कथा के मुताबिक प्रकृति की एक कला के रूप में स्वाहा का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने स्वाहा को आशीर्वाद दिया था कि देवताओं को ग्रहण करने वाली कोई भी सामग्री बिना स्वाहा को समर्पित किए देवताओं तक नहीं पहुंच जाएगी। यही कारण है कि हवन के दौरान स्वाहा जरूरी बोलना होता है। यज्ञ पूरा नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई भी यज्ञ जब तक पूरा नहीं होता जब तक हवन का ग्रहण देवता नहीं कर लेते। हवन सामग्री को देवता तभी ग्रहण करते हैं जब अग्नि में आहुति डालते समय स्वाहा बोला जाता है। तो ये है कारण भाई कि क्यों स्वाहा बोला जाता है जब भी हम हवन की आहुति डालते हैं। हवन में कोई भी यज्ञ में आहुति डालते हैं अग्नि में तो हम उसका स्वाहा बोलते हैं उसके बाद। तो ये है उनके कारण, इसलिए स्वाहा बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको अच्छा लगा होगा जान के कि हम स्वाहा क्यों बोलते हैं जब भी हम कोई हवन करते हैं। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए।